चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। विस्कोसिटी, न्यू पॉइंट, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम आम लफ्जों में कहेंगे गाढ़ापन, थिकनेस। समझा आपको? विस्कस ये वर्ड हमने सुना है, हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। ठीक है, तो ये फेनोमेना आपने सिंपल सा देखा होगा कि अगर हम किसी एक स्लोप के ऊपर पानी का ड्रॉप डालते हैं, फटाक से बहते हुए चला जाता है नीचे, लेकिन अगर आप एक शहद का यानी हनी का ड्रॉप डालेंगे तो वो स्लोली 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 मूव होता है। तो इसके पीछे भी जो रीजन है वो है इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन और फोर्स रिलेटेड यहां पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जितना मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा वो उतना स्लोली फ्लो होते हैं, मतलब उनकी फ्लूइडिटी कम होती है। इसको फ्लूइडिटी से भी जो है यहां पर रेफर किया जाता है विस्कोसिटी को। तो विस्कोसिटी सिंपली मींस गाढ़ापन। ठीक है, लेकिन यहां पर उसको फ्लूइडिटी से हम रिलेट करने वाले हैं, यानी वो जो फ्लो होता है, जो बहने की उसकी एबिलिटी है। तो बहने की एबिलिटी ज्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन नहीं हो, फटाक से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम जो फ्लूइडिटी पढ़ने वाले हैं उसको आप लेयर्स में, अलग अलग लेयर्स में उसको आप जो है कंसिडर कीजिए। जैसे कोई ये लिक्विड है और उसके अंदर अलग अलग लेयर्स तैयार होते हैं, मॉलिक्यूल्स के लेयर्स। ये मॉलिक्यूल्स की लेयर है, ये मॉलिक्यूल्स। तो कहा कि हम उसको जूम करके इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करेंगे और इसको वो बोलते हैं कि ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस, ओके। अब इसको फ्लो करना है, मतलब आगे बढ़ाना है। तो कहा कि कोई भी जो लिक्विड होता है वो जो फ्लो होता है वो लेयर्स में फ्लो होता है। ऐसे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 लेयर्स हैं मॉलिक्यूल्स की। तो ये लेयर ऐसे, उसके ऊपर वाली स्लाइटली इस तरह से स्लिप होंगी, फिर ये आगे वाली इस तरह स्लिप होगी, 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ओके, इस तरह से ये लेयर्स फ्लो हो रही है। तो इसके बारे में साइंटिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि जब किसी भी सब्सटेंस की फ्लूइडिटी हम स्टडी करते हैं तो उसको लेयर के फॉर्म में हम देखेंगे, और लेयर के फॉर्म में ऐसा देखा जाता है कि जो ऊपर वाली लेयर है वो ज्यादा फ्लो होती है। उसको यहां पर हम बोलते हैं वेलोसिटी, यानी उसकी स्पीड, जो फ्लो होने की उसकी स्पीड है, उसको हम वेलोसिटी। आपके बुक में उसको क्या दिया गया है? DU, NCERT के अंदर वेलोसिटी को। ओके, लेकिन एक्चुअल रहता वो न्यू। ओके, तो यहां पर ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स नीचे वाले मॉलिक्यूल से अलग होकर आगे की तरफ मूव होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाले मॉलिक्यूल उनको इंटरैक्ट तो करेंगे बराबर। जब वो उनको इंटरैक्ट करेंगे तो वो उसको पीछे की तरफ खींचेंगे। अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन जितना ज्यादा रहेगा ऊपर वाली लेयर उतनी स्लो होते जाएगी। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं रिवर्स, जो पीछे वाला है जो उसको पीछे खींच रहा है उसको वो बोलते हैं F न्यू। क्या बोलते हैं उसको? F न्यू, यानी वो फोर्स जो उसको क्या कर रहा है? रोक रहा है। मतलब न्यू को वो रोक रहा है, वो फोर्स की बात चल रही है यहां पर। समझा आपको? उसको जाने से वो रोक रहा है। तो ये F की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेंगी वो इंटरेक्शन पर डिपेंड है, ये वैल्यू जितनी ज्यादा रहेंगी, और भी कुछ चीजों पर डिपेंड है, वो भी देखेंगे हम यहां पर। तो ये वैल्यू जितनी ज्यादा रहेंगी फ्लूइडिटी क्या होगी? उतनी कम। ओके, फिर जो जनरली फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं तो डायरेक्ट वेलोसिटी ली जाती है, लेकिन यहां पर वेलोसिटी ग्रेडेशन लिया जाता है। वेलोसिटी ग्रेडेशन क्या होता है? DU अपॉन D, मतलब ये डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो अभी हमने निकाला था डिस्टेंस, ये होता है। तो DU अपॉन DZ, ये डिस्टेंस जो है ना, इसको अलग अलग स्मॉल्स में DZ लिखा गया है। DZ1 2 3 जो भी आप नंबर दे सकते हैं इसको। तो DU अपॉन DZ, इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडिएशन या ग्रेडेशन। तो वेलोसिटी ग्रेडिएशन बोले तो ये एक प्रोडक्ट किसका? मल्टी डिवीजन है किसका? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस का, उस लेयर का। समझा आपको?
वो लेयर जो वेलोसिटी से जा रही है अपॉन दूसरी लेयर के बीच में, और उसमें डिस्टेंस कितना है, तो उसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडेशन। और दूसरे बुक में डायरेक्ट इसको क्या लिखा हुआ है, सिर्फ वेलोसिटी। मैं दोनों आपको बता देता हूं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ये जो लिक्विड होता है, और आप उसको गौर से देखिए, कभी जो लिक्विड या हनी जो देखेंगे आप, फ्लो जो हो रहा है ना, तो आप देखिए उसका ऊपर वाला पार्ट पहले आगे जाता है। कितना अच्छा एनिमेशन से बताया मैंने, देख रहे हैं आप लोग? हाँ, समझेंगे आपको? ऊपर वाली लेयर देखा ना आपने, वो नीचे वाला ऐसे जाते हुए दिखता है, देखो ऊपर वाला ऐसा आगे बढ़ता है, देखा ना आपने? अरे याद है कि नहीं है? इमेजिन कर रहे हैं ना? हाँ, तो ऊपर वाला लेयर ज्यादा स्पीड से फ्लो होता है, उसके बाद वाला, उसके नीचे वाला लेयर, फिर उसके बाद आप बड़े माइक्रोस्कोप से देखेंगे, एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से, तो आपको बहुत अच्छा नजर आएगा कि ऊपर वाला लेयर कैसे आगे बढ़ रहा है। उसके बाद उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला, सबसे नीचे वाला पीछे रहता है, देखो, समझा आपको? तो लेयर्स में ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज्यादा होती है। अब ये वेलोसिटी पर दूसरे फैक्टर क्या इफेक्ट करते हैं? अब ये शहद फ्लो हो रहा है, आपने देखा इधर से, देखा ना? अब ऊपर से देखिए आप, अगर एरिया ज्यादा रहा, अगर एरिया ज्यादा रहा तो वो स्पीड से फ्लो होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स है ना, और बराबर है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या वहां पर ज्यादा है, तो उसको ऐसे बताया जाता है कि एफ न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा एरिया, ये कौन सी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो नीचे के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या रहेंगे, ज्यादा, वो उसको अट्रैक्ट करके क्या करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। तो जितना एरिया ज्यादा वो उतना उसको रोकेंगे। अरे बराबर है कि नहीं है? क्योंकि नीचे वाली लेयर के इंटरेक्शन क्या होंगे, ज्यादा। तो जितना ज्यादा एरिया, एफ वी की वैल्यू, जो फोर्स रोक रहा है, समझा आपको? जो फोर्स रोक रहा है, तो जितना एरिया ज्यादा उतना इसका वैल्यू भी ज्यादा रहेगा। ये बात समझ रहे हैं आप? हम क्या बोल रहे हैं, हम इसको हम ऊपर से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? ऊपर से। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो है ना मॉलिक्यूल्स, ये ज्यादा है। दूसरा एरिया देखते हैं हम, और ज्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ज्यादा। तो डेफिनेटली ये स्लोली फ्लो होगा ना, और ये थोड़ा फास्ट होगा, क्योंकि बीच में इंटरेक्शन क्या है, उसको कम है। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी एरिया जितना ज्यादा होगा, उसको बैक, पीछे खींचने वाला इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा। तो वहां पर वो डायरेक्टली रिलेशन है जो उसको रोक रहा है, ये वाला। समझा आपको? ठीक है, ओके। दूसरा, आप देख रहे हैं यहां पर डिस्टेंस को, आप जरा ध्यान से देख रहे हैं, डिस्टेंस को देखिए। यहां पर डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा, ये फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, कम। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ऊपर वाली लेयर स्पीड से जा रही है, बराबर है कि नहीं है? वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे वाली की वेलोसिटी कम है, उसके बाद वाली की वेलोसिटी और कम है, उसके बाद वाली की वेलोसिटी और कम है, बराबर है कि नहीं है? तो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी कम हो रही है। अरे बराबर है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं है? तो यहां पर इसका रिलेशन क्या रहेगा, इनवर्स। तो यहां पर फोर्स की वैल्यू जो रहेंगी, क्या रहेंगी, वो चेंज होते जाएंगी, लेयर टू लेयर, डिस्टेंस टू डिस्टेंस। तो इसका रिलेशन दिया उसने, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इससे पहले और एक पॉइंट जो भूल गया मैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। न्यू क्या है, वेलोसिटी है ना, ठीक है, वेलोसिटी है। तो ये इसके डायरेक्ट रिलेशन में रहने वाला है, एफ वी। अपोजिट एक्शन है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, एफ वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। और तीनों इक्वेशन को बनाकर उसने लिया है यहां पर, एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इंटू न्यू अपॉन डिस्टेंस। और इसी न्यू को अपन यहां पर क्या बोलते हैं, डी यू अपॉन डी जेड। तो आप इसको यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, एफ न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन डी, और ये क्या रहेगा, डी यू अपॉन डी जेड।
समझा आपको? ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए अपन इक्वल लेकर आते हैं, तो एफ न्यू इक्वल टू ईटा, एक कांस्टेंट यूज किया यहां पर, ठीक है, ईटा ए इंटू न्यू अपॉन डिस्टेंस, और इस ईटा को बोलते हैं हम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट, विस्कोसिटी कांस्टेंट। और ये विस्कोसिटी कांस्टेंट अपने को किसी की भी विस्कोसिटी का रिलेशन बताता है। तो न्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ये एफ इंटू एफ न्यू, ऊपर कौन रहेगा? डी जाएगा ऊपर, डी अपॉन ए न्यू। न्यू कौन है? वेलोसिटी। चलो अब इन सब के यूनिट्स रखते हैं हम, ठीक है। एफ न्यू कौन है? फोर्स है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। डी का क्या है? डिस्टेंस। क्या में लेते हैं अपन? मीटर में लेते हैं। ओके, नीचे कौन है? एरिया। एरिया का क्या में लेते हैं हम? मीटर स्क्वायर में लेते हैं। फिर कौन है यहां पर? वेलोसिटी, उसका क्या में लेते हैं अपन? मीटर पर सेकेंड को अपन सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। चलो सबकी यूनिट रख लेते हैं। पहले एफ का यूनिट कितना है? न्यूटन। ओके, उसके बाद कौन है? डी, डिस्टेंस का है मीटर। ओके, नीचे कौन आएगा? मीटर स्क्वायर। और कौन है नीचे? मीटर सेकेंड इनवर्स, बराबर है। ओके, यहां पर क्या कैंसिल होने वाला है? मीटर मीटर, मीटर स्क्वायर ऊपर आएगा, क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर इनवर्स टू सेकेंड इनवर्स। ये बन गया अपना ईटा का वैल्यू, जिससे हम निकालते हैं विस्कोसिटी। समझा आपको? और आपको ये तो याद होगा, 100 साल पहले की बात है। न्यूटन मीटर इनवर्स टू इज इक्वल टू पास्कल। अरे पता है कि नहीं है? न्यूटन मीटर इनवर्स टू इज इक्वल टू पास्कल। नहीं मालूम तो याद कर लेने का। ओके, ये चीजें अभी लर्न कर लेने का। ओके, तो हम इसी वैल्यू को यहां पर क्या लिख सकते हैं? ईटा का जो यूनिट वो क्या आएगा यहां पर? पास्कल सेकेंड इनवर्स। ये यहां पर ही है ना, प्लस हो जाएगा ना, पास्कल सेकेंड। तो चलो इसको यहां पर जल्दी जल्दी लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।